हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है और अगर कोई भी एक नंबर इस ट्रिपलेट से दे दिया गया हो तो हम इस ट्रिपलेट के तीनों नंबर्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट नाम से क्लियर है कि इसमें तीन नंबर्स होंगे और ये तीनों ही नंबर्स एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं। ये तीनों नंबर वो रिलेशन है कि तीन नंबर, सपोज देखिए, अगर हमारे पास नंबर है 5, अगर है 12 और ये 13। देखिए, मैंने डायरेक्ट ये तीन नंबर्स लिया है ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकूं। देखिए, इसमें से सबसे छोटा नंबर ये है, उससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये। तो ये रिलेशन ऐसा होता है कि दोनों छोटे वाले नंबर्स का स्क्वायर का सम तीसरे वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर अगर होता है तो ये तीनों ही नंबर्स अपने आप में पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। देखिए, तो हम एक बार इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, देखिए दोनों छोटे वाले नंबर्स का स्क्वायर का सम हमने किया है। इसका स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर दोनों को हमने ऐड किया है, इज इक्वल टू क्या होगा, 25 प्लस 144, ये होता है 169 के बराबर, जो कि होता है 13 के स्क्वायर के बराबर। तो देखिए, दो नंबर्स के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ गया। इट मीन्स हम बोल सकते हैं ये 5, 12 एंड 13 अपने आप में एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब अगर हमें जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है नहीं। इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक ट्रिपलेट का कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा। कई बार ये बोला जाएगा कि हमने इस ट्रिपलेट का छोटा वाला नंबर ये है तो बाकी तीनों ही इस ट्रिपलेट के नंबर्स को निकालिए, यानी कंप्लीट करिए। या कभी दे दिया जाएगा कि इन तीनों में से कोई एक नंबर दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसके तीनों ही ट्रिपलेट निकालिए। तो चलिए हम उस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। हम क्वेश्चन पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि इसको निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला दिया गया है कि अगर मान लीजिए कि एक नंबर कोई भी दिया गया है तो बाकी दोनों नंबर्स को निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला है जो आपको याद करने होंगे। 2m m² - 1 और m² + 1, यही तीन नंबर्स हैं। अगर आपको m की वैल्यू पता रहे तो आप इन तीनों ही नंबर्स को निकाल सकते हैं। अब देखिए, इनमें से कौन छोटा है, ये तो बड़ा है क्योंकि ये स्क्वायर और ये +1, किसी भी चीज़ के स्क्वायर में हम प्लस कर रहे हैं तो ये तो सबसे बड़ा है, ये क्लियर है। लेकिन इन दोनों में कुछ कुछ जगह पे क्लियर नहीं हो पाएगा कि आपको कौन सा बड़ा नंबर है। तो अगर आपको ट्रिपलेट में दिया जाएगा कि सबसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का छोटा नंबर कोई नंबर दे दिया जाएगा तो इनमें से आप किसी को भी मान सकते हैं। देखिए, अगर दिया गया है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर 6 है, सपोज अगर 6 दे दिया गया तो हमने लिया अगर 2m = 6, यहाँ से क्या आ जाएगा, m = 3। अब इस m के 3 रख के हम 3 वैल्यूज निकाल सकते हैं और वो तीनों अपने आप में पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे, जो ही हमारा आंसर होगा। देखिए, अब पहला नंबर देखिए, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। दूसरे नंबर में हम 3 को रखेंगे m² - 1, यानी कि m² - 1 ये 2m = था, एट कितना, एट m = 3। ठीक है। अब देखिए, m² - 1 में अगर 3 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 8, और लास्ट सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो 3 का स्क्वायर + 1 यानी कि 10। 3 × 9 = 10। ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे कि ये 6, 8, 10 जो है अपने आप में ट्रिपलेट है कि नहीं। तो हम अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि दोनों छोटे वाले नंबर्स का स्क्वायर का सम जो होता है वो तीसरे वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, 6 का स्क्वायर हम वेरीफाई कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 36 + 64 कितना हो जाएगा, ये 100। ये कितने का स्क्वायर है, 10 के स्क्वायर के बराबर, यानी कि देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर आ गया, यानी कि 6, 8, 10 अपने आप में एक ट्रिपलेट कहलाएंगे। ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपको क्वेश्चंस भी हो सकता है एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया जाए। एक इसमें आपको दिक्कत कब आएगी, जब आपको बोल दिया जाएगा कि इस ट्रिपलेट का 1 नंबर, मतलब कोई भी एक नंबर। देखिए, अभी इसको समझ लिए, फिर मैं दूसरा एक क्वेश्चन लेता हूं, उस पर आपको सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए,
देखिए अगर आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट if one of its number is 12 सपोज। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हमें कंप्लीट करना है इफ़ उनमें से उन तीनों में से एक नंबर अगर 12 दे दिया गया है तो देखिए कोई बच्चा ये बोलेगा कि हम 2m इज इक्वल टू 12 ले लेंगे क्योंकि ये भी एक नंबर है और इसी के नंबर हम 12 रख देंगे और m इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और इस 6 पे हम इन तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ये केस 1 है, देखिए हम आपको बता दें, पहले केस 1 लेके चल रहे हैं। कोई बच्चा उसमें बोल सकता है कि नहीं सर मैं तो इस m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12 ले लूँगा, और कोई और जो होशियार होगा वो बोल सकता है नहीं सर मैं तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12 लेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिक्कत आएगी आपको। अभी हम पहला केस लेते हैं 2m इज इक्वल टू 12, m 6 आ गया, इस पर हम तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, पहला नंबर आ ही गया। m स्क्वायर माइनस 1 जो हो जाएगा वो 6 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 35 हो जाएगा, और m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 जो कि 37 होगा। हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमने बताया था कि दोनों ही छोटे नंबर्स का स्क्वायर का सम बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर जो होना चाहिए वो 37 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें कैलकुलेशन चाहिए। कैलकुलेशन में हम क्या कर सकते हैं कि 144, चलिए थोड़ा लंबा कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, प्लस 35 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो हमने 25 हो जाएगा, 3 ये 1225 हो गया, और ये 37 का स्क्वायर तो हम इन दोनों को पहले ऐड करके निकालते हैं। पहले ऐड कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1200, 1300, 1360, 1369, 1369। 1369 किसका स्क्वायर है तो इसको निकालने के लिए देखिए हमने आपको पहले और दूसरे वीडियो में आपको सिखा चुके हैं कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए छोटे से में बहुत जल्दी हम निकाल देंगे। देखिए जिसने पहला और दूसरा वीडियो हमारा देखा होगा स्क्वायर रूट पे उसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए 9 4 6 69 7 7 9 4 ये देखिए 5 4 9 4 2 6, ये ठीक है 6 7 7 49 के 9 से 4 7 6 42 4 46। ओके देखिए ये आ गया 37 का स्क्वायर। इसका मतलब ये 37 का स्क्वायर, इसका मतलब ये तो वेरीफाई हो गया कि अगर एक नंबर हमारे पास 12 है तो बाकी दो नंबर्स जो होंगे 35 और 37। ये केस 1 था जब हमने 2m इज इक्वल टू 12 लिया था, मतलब हमने पहला नंबर 2m को लिया था। लेकिन केस 2 एक बार देखेंगे, ये शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा आंसर इस हिसाब से 12, 35 और 37 हो जाएंगे। ये तीनों ही अपने आप में ट्रिपलेट है, हमने यहाँ से वेरीफाई कर लिया है। अब हम केस 2 देखते हैं। देखिए केस 2 में क्या दिक्कत आएगी। देखिए अगर हम m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12 लेंगे बच्चों तो यहाँ से क्या आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब बताइए कि m इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 13। अंडर रूट 13 क्या है अपने आप में बताइए, इसका कोई इंटीजर वैल्यू निकलेगा। यहाँ से m का कोई भी इंटीजर वैल्यू, मतलब कि m की कोई भी वैल्यू इंटीजर में संभव ही नहीं है। m इक्वल टू रूट 13 जो है अपने आप में एक इरेशनल नंबर है जिसका कोई भी इंटीग्रल वैल्यू यानी कि इंटीजर में वैल्यू नहीं निकलेगी, इसलिए ये संभव नहीं है। इसलिए हम m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12 को नहीं लेंगे। ये और दूसरा और केस तीसरा, ये देखिए केस जो थर्ड है इसमें क्या है कि अगर m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हम 12 लेते हैं बच्चों तो यहाँ भी देखिए m स्क्वायर इज इक्वल टू 11 आ जाता है, जो कि m इज इक्वल टू रूट 11। ये भी अपने आप में एक इरेशनल नंबर है और यहाँ भी m की कोई इंटीजर वैल्यू संभव नहीं है, इसलिए इन दोनों केस को हम नहीं लेंगे। और हम बिना सोचे 2m इज इक्वल टू 12 यानी कि इस 12 को 2m के इज इक्वल टू 12 करके हम इस ट्रिपलेट को कंप्लीट कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको नोट बता दूं इसमें कि इस ट्रिपलेट के रूल से यानी कि जनरल रूल से हम
सभी ट्रिपलेट कंप्लीट मतलब कि सारे ट्रिपलेट नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि देखिए 12 के ट्रिपलेट में एक अभी हम पहले केस पढ़े थे कि 5, 12 और 13 अपने आप में भी एक ट्रिपलेट होते हैं, जबकि एक नंबर 12 दिया गया था और हम अपने जनरल रूल से निकाल रहे थे, तो 12 के साथ 35 और 37 आ रहा था, लेकिन ये वाला ट्रिपलेट हमारे जनरल रूल से नहीं आ रहा था। इसलिए इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हम कुछ ट्रिपलेट्स को निकाल सकते हैं, सारे ट्रिपलेट नहीं निकाले जा सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिपलेट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन ट्राई करिएगा, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों।